मिदनापुर रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जोर का झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। शुभेंदु समेत टीएमसी के 9 विधायक, एक कांग्रेस, एक सीपीएम विधायक बीजेपी में शामिल हुए। टीएमसी के वर्धमान से मौजूदा सांसद सुनील मंडल और एक पूर्व सांसद भी बीजेपी में शामिल हुए। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी, जिनके साथ टीएमसी विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने पर शुभेंदु ने शाह के पैर छुए। अमित शाह ने शुभेंदु को गले लगाया। बंगाल के शहरी निकायों के चेयरमैन और पार्षद भी बीजेपी में आए। 15 काउंसिल और 43 चेयरमैन भी बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी के बाद बीजेपी नेता अमित शाह ने रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा, आज सभी दलों से अच्छे लोग बीजेपी में आ गए हैं। अमित शाह ने कहा, अभी तो शुरुआत हुई है, जब चुनाव आएगा तो ममता दीदी आप अकेली रह जाएंगी। अमित शाह ने कहा, दीदी कहती हैं भाजपा दल बदल करवाती है। दीदी, मैं आपको याद दिलाने आया हूं, जब आपने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तो वो दल बदल नहीं था क्या? अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। भेज रहे। मिदनापुर की रैली में शाह की हुंकार। बंगाल की जनता इसके बाद टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी। 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीतेगी। बंगाल के लोग ममता के शासन से त्रस्त हैं। खुलेआम हिंसा होती है। बंगाल के लोगों तक केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने देती हैं दीदी। जनता एक एक का हिसाब लेगी। कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच अमित शाह ने बंगाल के किसान के घर आज लंच भी किया। अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष के साथ मिदनापुर में किसान सनातन सिंह के घर भोजन किया। आज से पहले दौरे में भी अमित शाह ने आदिवासी के घर लंच किया था। मिशन बंगाल पर पहुंचे अमित शाह स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के पैतृक घर भी पहुंचे। अमित शाह ने खुदीराम बोस को माल्यार्पण किया। खुदीराम बोस के परिवार वालों से मुलाकात की। इस पर परिवार वालों ने खुशी जाहिर की। परिवार ने कहा, पहली बार किसी पार्टी ने सम्मान दिया है। बंगाल पहुंचे अमित शाह ने आज सुबह कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचकर रामकृष्ण मिशन में भी पूजा अर्चना की। स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचने पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमित शाह ने विक्ट्री साइन भी शो किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बड़ी बैठक जारी। 11 बजे से सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक चल रही है। 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखकर पार्टी में बदलाव की मांग की थी। इसको लेकर बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जारी है। बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी आम राय बनाने की कोशिश हो सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी के अंत में होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एसोचैम के स्थापना सप्ताह को संबोधित किया। कहा, आगे बढ़ने के लिए भारत नए रास्ते बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत के लिए पहले कहा जाता था कि वाई इंडिया, जबकि अब कहा जाता है वाई नॉट इंडिया। पीएम बोले, वोकल फॉर लोकल से आगे अब लोकल फॉर ग्लोबल की सोच पर आगे बढ़ना है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान 24वें दिन भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसानों ने कहा, कृषि कानूनों को रद्द किया जाए तभी बातचीत मुमकिन है। किसानों को मनाने के लिए मोदी सरकार की कवायद जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों के लिए एक बुकलेट शेयर किया। पीएम ने बुकलेट को लेकर कहा कि कृषि कानून समझने में होगी आसानी। बुकलेट के जरिए किसान कृषि सुधारों को समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, बुकलेट पढ़ें और शेयर करें। हैदराबाद के एयरफोर्स अकेडमी के समारोह में रक्षा मंत्री चीन और पाकिस्तान पर बरसे। एयरफोर्स जवानों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा, हमने दिखा दिया भारत कमजोर नहीं है। 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत आतंकवादियों के खिलाफ देश के अंदर ही नहीं बल्कि सीमा पार जाकर भी कार्रवाई कर रहा है। एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी हमारा पड़ोसी अब पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। आतंकवाद
कि चुनौती के खिलाफ हमारी सेना, सुरक्षा बल और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मुकाबला कर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद के इंडिगल में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का जायजा लिया। रक्षा मंत्री के सामने एयरफोर्स ने शौर्य दिखाया। आसमान में गरजे लड़ाकू विमान। राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की कामयाबी गिनाते हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र करके जवानों का हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की कड़ी सुरक्षा के बीच 8वें चरण में 28 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। घाटी में कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 2 बजे तक वोट डाला गया। कश्मीर डिवीजन के 13 और जम्मू के 15 चुनाव क्षेत्रों में मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक 47% वोटिंग हुई है। एडिलेड डे नाइट टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। तीसरा दिन टीम इंडिया के लिए बुरा सपना साबित हुआ। भारतीय टीम को 8 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे नाइट टेस्ट में भारत का बहुत खराब प्रदर्शन रहा। 36 रन पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके। तीसरे दिन भारतीय टीम 90 मिनट में ही सिमट गई। टीम इंडिया दूसरी पारी में 9 विकेट कमाकर 36 रन ही बना पाई। तीसरे दिन भारतीय टीम ने 1 विकेट पर 9 रन से आगे खेलना शुरू किया। इसके बाद टीम ने 10 रन बनाने में 5 विकेट गंवा दिए। हाथरस कांड में सीबीआई की चार्जशीट को लेकर पीड़ित के परिवार ने सवाल उठाए हैं। हाथरस कांड में जो भी सच सामने आया है सीबीआई की जांच में, इसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, सत्यमेव जयते। दिल्ली में पारा और ज्यादा गिर गया है। ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी इसमें राहत मिलने के आसार नहीं है। रिकॉर्ड टूटा है और इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 4 डिग्री न्यूनतम तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। ठंड का सितम लगातार जारी है। इसका असर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में 3 डिग्री तक तापमान पहुंच गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं गुलमर्ग में पारा -, डिग्री में दर्ज किया गया। यहां पर हालांकि पहुंचने वाले सैलानी काफी खुश है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बर्फबारी साबित हो रही है। माइनस में पारा पहुंचने के चलते पूरी तरीके से घाटी सफेद नजर आ रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के पार पहुंचने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी का 21 दिन में कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का दावा अनियोजित लॉकडाउन के चलते सही साबित नहीं हुआ। हाँ, इससे लाखों लोगों की जान जरूर चली गई। बिहार में पोलियो की तर्ज पर चलेगा कोरोना का टीकाकरण, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है। पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तर्ज पर ही लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर जिलाधिकारी अपने जिले में रोजाना कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा है और राहत की बात हालांकि ये है कि भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। देश में लगातार छठे दिन 30,000 से कम मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 25,152 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। देश में कुल एक्टिव केस घटकर 3,08,000 हो गए हैं। अब तक कुल 95,50,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है। पिछले 22 दिनों से लगातार कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादातर रिकवरी देखने को मिल रही है। कोरोना महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना की स्थिति क्या है और इसको लेकर के आगे क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में सस्ती चिकित्सा भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, दिशा निर्देश जारी करते हुए कि इस बारे में आपको सोचना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के मामले को लेकर गंभीरता देखने को मिली। उन्होंने कहा, नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता हर सरकार की होनी चाहिए और नागरिक भी अपने कर्तव्य को समझें। नियमों का सख्ती से पालन अब भी करना होगा। कोर्ट ने कहा, देश के सभी राज्य रात और वीकेंड कर्फ्यू के बारे में विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से 4 हफ्तों के भीतर इस पर जवाब भी मांगा है। दिल्ली में ऑक्सीमीटर के दामों को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर स्वास्थ्य उपकरण की खरीद में धांधली का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बीजेपी के सारे आरोपों को नकार दिया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि 90,000 की एमआरपी वाले ऑक्सीमीटर को 66,000 में खरीदा गया। बात अमेरिका की। अमेरिका में कोरोना के कहर के बीच अमेरिका के मॉडर्ना वैक्सीन को इजाजत मिल गई है। अमेरिका में कोरोना की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी मिली है, यानी अमेरिका के पास वैक्सीन के 2 विकल्प अब हो चुके हैं। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई भी दी। जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल भी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक सोमवार को लेंगे। अमेरिका में तैयार फाइजर और मॉडर्ना को मंजूरी मिलने के बाद अब दुनिया को तीसरी वैक्सीन मिल सकती है। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट की माने तो भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ से अधिक की खुराक तैयार हो चुकी है। मंजूरी मिलने के बाद जनवरी से ब्रिटेन में लाखों लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। माना जा रहा है कि 28 या 29 दिसंबर को आधिकारिक मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, कई लोग भी घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला और उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। डंपर ने रोडवेज की बस में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। 5 की हालत इनमें से गंभीर बताई जा रही है। खबर है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा से जेवर की तरफ जा रहा डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया और रोडवेज बस से जा भिड़ा। पुलिस ने घायलों को ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया है। नोएडा में एक मकान में भीषण आग से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी की दम घुटने के चलते मौत की खबर सामने आई है। नोएडा के सेक्टर 29 में आग की दर्दनाक घटना हुई। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर और उनकी पत्नी को बचाया नहीं जा सका। यूपी के नोएडा के सेक्टर 18 में दिन दहाड़े एक लूट की वारदात सामने आई है। दारोगा से विवाद के बाद कार में सवार युवकों ने दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर दिन दहाड़े लूटी और फरार हो गए। पुलिस को जानकारी मिलते ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर राशिद खान अपराध की जांच के सिलसिले में नोएडा आए हुए थे और तभी उनके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष की दबंगई सामने आई। बच्चों के मामूली विवाद में फायरिंग की खबर सामने आई है। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।